सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ एक सब्जेक्ट लेके आपके समक्ष, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही बेसिक और बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। मैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार एक बार पुनः। I myself, Dr. Pankaj Tripathi, have done my PhD from IIT BHU, and then after I joined the Board of Technical Education as a electronics department lecturer in Government Polytechnic Aurai Bhadoni from 2016 till date. इस दौरान मैंने लगभग 10 साल का मेरा लेक्चरर का अनुभव रहा है, और मैंने कई विषयों पे बच्चों को पढ़ाया है, कई तरीक़ों से पढ़ाया है, और कई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, वर्चुअल क्लास का इस्तेमाल करके, और NEP के माध्यम से अलग अलग एक्टिविटीज़ कराते हुए मैंने कई सारे बच्चों को इंगेज करते हुए, और अलग अलग सब्जेक्ट जैसे माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, उन सभी में मैं आज यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के विषय में ये बताना चाहता हूँ कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स करिकुलम क्या होगा, जो इस सत्र में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उसका आउटकम क्या होगा, लर्निंग पॉइंट्स क्या क्या होंगे, और असेसमेंट और इवैल्यूएशन का तरीका क्या क्या होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि कोर्स कंटेंट क्या क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स का। यह कोर्स सेमेस्टर वाइज है, इसलिए यह 12 वीक का कोर्स होगा और 5 क्रेडिट का कोर्स होगा। ये 12 वीक के कोर्स का मतलब है कि ये 3 महीनों का कोर्स होगा, जिसमें हर वीक का अलग अलग अपना टॉपिक शेड्यूल होगा। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पूरे कोर्स का ऑब्जेक्टिव जो है वो बच्चों के प्रोस्पेक्टिव में ये है कि इस कोर्स को करने के बाद बच्चे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक के बारे में जानेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर है, क्यों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आज के सिनेरियो में एनालॉग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और दोनों में विशेष रूप से क्या अंतर है उसके बारे में जानेंगे। फिर वो लॉजिक सिस्टम क्या है इसके बारे में जानेंगे। बूलियन अलजेब्रा से और के मैप की सहायता से बड़ी सर्किट्स को कैसे डिजाइन करेंगे, मिनिमम कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हुए। कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, कुछ आईसीज के बारे में समझेंगे, और आईसीज का फैब्रिकेशन ब्रेडबोर्ड पर, पीसीबी पर करके कुछ सर्किट डिजाइन करेंगे, कुछ सिमुलेशन भी करेंगे, जिससे उनको आसानी हो यह समझने में कि एक्चुअल में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल कंपोनेंट्स वर्क कैसे करते हैं और इनकी क्या उपयोगिता है। साथ ही साथ वो ये भी समझने की कोशिश करेंगे या ऐसे एक्सपर्ट बनेंगे कि कोई भी समस्याएं अगर सर्किट में आती हैं तो उसका सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, समझा कैसे जाए कि किस स्तर पे गड़बड़ी हो रही है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।